चलो बेटी। नम्रता, नम्रता, डैडी, नम्रता, नम्रता। क्या बोला था तूने? सामने है नम्रता, नम्रता, डॉटर ऑफ माधव राव। उसे छोड़कर पक्का मेरे पास आ जाएगी, मैंने कहा था ना। अब बेटे, हम सब मिलकर खुशी से साथ में रहेंगे। उसे छोड़ दिया ना तूने? वाह, मैं जानता था। हे, तुझे फॉरेन में रहना पसंद है ना? तुम, माँ, मैं, चाचा, चाची, मौसी सब मिलकर फॉरेन चले जाएंगे। अपनी फैमिली के साथ प्रवीण को भी ले चलते हैं डैडी। नम्रता, डैडी, नम्रता, नम्रता, ये लो बात करो। नम्रता, नम्रता का फोन है। हेलो, नम्रता, 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 क्या हुआ? बात नहीं कर बात रही है करो। हो। डैडी, नम्रता, नम्रता, इस तरह चिल्लाइए मत, मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनो नम्रता। बेटी लौट कर आ जाओ। मैं अगर आऊंगी तो प्रवीण के साथ ही। उसके साथ नहीं बेटी, वो अच्छा इंसान नहीं है। मेरी बात सुनो बेटी, माँ से ज्यादा, मुझसे ज्यादा तुम्हें कौन प्यार करेगा? बात मानो, घर लौट कर आ जाओ बेटी। पहले आप मेरे पति को एक्सेप्ट करो। मेरी बात सुनो। ऐसी एक्टिंग करके मुझे फंसाने की कोशिश मत कीजिए डैडी। आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना था डैडी। मैं प्रेग्नेंट हूँ। आप नाना बनने वाले हैं। अरे उठिए, उठिए ना। बेटी घाव पर घाव दे रही थी और मैं अपनी बेटी के लिए पागल हो चुका था। भैया, तेरे भैया को उसी की बेटी ने मार दिया। ए, सबको हिम्मत देने वाले तुम ही हो। ये क्या है यार? इस दर्द को मैं कैसे बर्दाश्त करूं? भैया आप ही हमारे सब कुछ हैं। अगर आप ही ऐसा करेंगे तो कैसा चलेगा भैया? तो और क्या करूं? हे लक्ष्मी, सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है ना? हमारी बदनसीबी है। मुझे दीजिए मेम साहब, मैं करती हूँ। बेटी का पैर भारी है। इतनी छोटी उम्र में बेबी जी सब कर पाएंगी क्या? जानबूझकर गुस्सा निकालने के लिए, हमसे बदला लेने के लिए बेटी को मां बनाने जा रहा है। आप गुस्सा मत होइए, भगवान है, आप जैसे अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होगा। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। क्या मेरी बेटी मेरे हाथ से निकल गई है? उस धोखेबाज के सामने बेसहारे की तरह हार मानकर मेरी बेटी की जिंदगी उसे सौंप दूं? मेरी दौलत पर नजर डालने वाले वो और उसकी फैमिली के आगे मुझे सर झुकाना पड़ेगा। मेरी मेहनत से कमाई जायदाद का वारिस वो राक्षस होगा। अपनी बेटी के लिए उस जालिम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं इस तरह नहीं जी पाऊंगा, जीना भी नहीं चाहूंगा। तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं मैं? क्या करने से मेरी बेटी उसे छोड़कर मेरे पास आएगी? क्या करूं मैं?
क्या करूं? नारायण, घर आ जाओ। माधव, माधव, क्यों यार? छोटे व्यापार करने से लेके अब तक मैं कैसे आगे बढ़ा, तुम जानते हो ना कैसे किया मैंने। बहुत बार हार चुका हूं मैं। क्या हुआ यार? बहुत सारे लोगों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन कभी भी किसी से बदला लेने की मैंने कभी नहीं सोची, क्योंकि मैं किसी से जीतना ही नहीं चाहता था। मैंने हमेशा अपने जीवन में हौसले से और समझदारी से काम लिया है। मैं जानता था कोई ना कोई तो धोखा देगा, लेकिन मैं कभी भी रुकता नहीं था, हिम्मत से आगे बढ़ता था। पर वो मेरी बेटी मेरी जान को मुझसे दूर ले गई। मेरी जिंदगी है वो। मेरी नम्रता को लेकर दूर चला गया। जहां से भी वो जहां से मुझे देख रहा होगा, वहां बैठे बैठे वो हंस रहा होगा मुझ पर। जिंदगी से भरोसा उठ चुका है। धोखा दिया बेटी ने। मेरी बेटी उसके जाल में फंस चुकी है। वो अच्छा इंसान नहीं है, बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन वो मानती ही नहीं। नम्रता की भलाई के लिए और तो और नम्रता के भविष्य की भलाई के लिए दोबारा इस गांव में हमें कुछ करना होगा ताकि मेरी इज्जत लौट आए। इस गांव के बीचों बीच सबके सामने, नम्रता की आंखों के सामने उसके टुकड़े टुकड़े करने पड़ेंगे। माधव, तुम्हारी सोच गलत है, सोच बदल लो। माधव, पागल हो चुके हो क्या? क्या कर रहे हो? माधव, एक फ्रेंड होने के नाते, पर्सनल लॉयर होने के नाते बोल रहा हूं, अपना फैसला बदल ले यार। मान जा यार। ऐसी बातें किसी को पता चले भी नहीं हो जानी चाहिए। गांव में तुम्हारा नाम है, तुम्हारे नाम पे इल्जाम ना लगे, ध्यान रखना होगा। फिर भी तुम्हारा फैसला सही नहीं है यार। खुद की जिंदगी बर्बाद मत कर।
ये मर्डर एक पिता अपनी बेटी से कितना प्यार करता है बताने के लिए किया जाने वाला मर्डर है।